देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, कल 4 जून है। कल ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस सत्ता में आ रहा है या फिर एनडीए। तो दोस्तों, देश वार्ता का फाइनल एग्जिट पोल लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। कल क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किसकी सीटें कितनी आ सकती हैं, हमारा आकलन क्या है, देश वार्ता का आकलन क्या है, फाइनल एग्जिट पोल लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आपके ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपना जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने रखता हूं। तो हमारा आकलन यह है कि इंडिया अलायंस को 300 से 320 सीटें मिल सकती हैं और टोटल 300 से 320 इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी की सिंगल बीजेपी की बात करें तो 168 से 170 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एनडीए को अगर मिला दें तो कुछ 20-30 सीटें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी स्टेट में क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कुछ हो सकता है, हमारे आकलन के हिसाब से, देश वार्ता के आकलन के हिसाब से कौन से राज्य में कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं, ये भी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो पहले हम सबसे बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं। 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिल सकती हैं, एनडीए को 2, लद्दाख में इंडिया को 1, एनडीए को 0, जम्मू कश्मीर में 6 में से 6 इंडिया को 0, बंगाल में इंडिया को 36 और एनडीए को 6, मणिपुर में इंडिया को 2, एनडीए को 0, मेघालय में इंडिया को 0, एनडीए को 2, मिजोरम में इंडिया को 1, एनडीए को 0, और राजस्थान में इंडिया को 12, एनडीए को 13, पंजाब में इंडिया को 13, एनडीए को 0, और हरियाणा में इंडिया को 8, एनडीए को 0, उड़ीसा में इंडिया को 5, एनडीए को 0, महाराष्ट्र में इंडिया को 30, एनडीए को 18। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं। और राज्यों की हम बात करेंगे, झारखंड में इंडिया को 10 और एनडीए को 4, हिमाचल में इंडिया को 0, एनडीए को 4, गुजरात में इंडिया को 7, एनडीए को 19, तेलंगाना में इंडिया को 11, एनडीए को 3, तमिलनाडु में इंडिया को 39, एनडीए को 0, कर्नाटका में इंडिया को 25, एनडीए को 3, केरल में इंडिया को 20, एनडीए को 0, बिहार में इंडिया को 29, एनडीए को 11, छत्तीसगढ़ में इंडिया को 9, एनडीए को 2, उत्तर प्रदेश में इंडिया को 43, एनडीए को 37। देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पहले की अगर हम बात करें तो 80 सीटों में से 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इस बार हमारा आकलन क्या कहता है, हमारा आकलन के हिसाब से इंडिया को 43 सीट मिल सकती हैं और एनडीए को 37। बड़ा फेरबदल, बड़ा नुकसान एनडीए को और इंडिया अलायंस को बढ़त मिलती दिख रही है। उत्तराखंड में इंडिया को 3, एनडीए को 2, गोवा में इंडिया को 2, एनडीए को 0, सिक्किम में इंडिया को 1, एनडीए को 0, त्रिपुरा में इंडिया को 1, एनडीए को 1, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया को 1, एनडीए को 1, असम में इंडिया को 8, एनडीए को 6, मध्य प्रदेश में इंडिया को 10, एनडीए को 19 सीटें। और लक्षद्वीप में 1 इंडिया को मिलेगी, एनडीए को 0, पुडुचेरी में 1 इंडिया को, एनडीए को 0, आंध्र प्रदेश में इंडिया को 2, एनडीए को 3। इस तरह कुल मिलाकर इंडिया अलायंस को 300 से 320 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 170 सीटों के आसपास मिल सकती हैं। हमारा आकलन ये कहता है। और अगर इसमें एनडीए की भी आप मिला दें तो लगभग 200 जो है एनडीए पकड़ जाएगा। बाकी अदर्स को मिलेंगी 35 से 38 सीटें अदर्स की आप मान सकते हैं। तो सीधे तौर पर हमारे हिसाब से इंडिया अलायंस जो है इस बार सत्ता में आ सकता है। बाकी कल साफ हो जाएगा, महज कुछ ही घंटे बाकी हैं। हमारा आकलन में कितना दम था कल पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमारा एग्जिट पोल देखिए और कल क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।